आपने अपने 5 अलग अलग टीमों में हजार हजार लोगों का टीम बना लिया तो 1 लाख से ज्यादा की इनकम जरूर आएगी साथियों। तो इसके ही इर्द गिर्द आज का पूरा सेशन है बिजनेस डेवलपमेंट का। तो ये इतनी बड़ी पे आउट हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे साथियों। आगे है कि माना कि औरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने। साथियों, ये सभी के साथ हो सकता है कि कोई हमारे हमसे ज्यादा जो है सो सक्सेस हो, वो ज्यादा नेम फेम कमा लिए हो, लेकिन हम में भी एक जिद है, हम में भी एक काबिलियत है। और वो काबिलियत क्या है कि खुद गिरता हूं और खुद संभालता हूं। हमारे अंदर एक टैलेंट है कि हम जो है तो खुद गिरते हैं और खुद संभल भी जाते हैं साथियों। और किसी को गिराया नहीं मैंने, लेकिन हमने किसी के बारे में बुराइयां नहीं की, किसी को जो है सो हम अहित नहीं किए हैं। सभी को जो है सो हम एक स्वस्थ जिंदगी जो है सो प्रदान करते हैं। मार्केट में सभी से प्यार दुलार पाते हैं और जो है धीरे धीरे हम भी जो है सो उस मुकाम पे पाने को जो है तो अग्रसर हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये तो हमारे पास जिद है साथियों। तो आगे देखते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो साथियों ये सफलता हम लोग सफलता तो बात करते हैं, लेकिन ये सफलता आएगी कैसे? तो जानते हैं ये सफलता कैसे आएगी कि हमको मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा साथियों। और आप सभी जानते भी हैं, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा होता है। तो जब तक हम अपने मेहनत को जो है सो एक ढाल बना के काम नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं साथियों। और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बहुत सारे लोग जो है सो अपने किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरा किस्मत जो है सो ऐसा होता तो हम ऐसे हो जाते हैं, मेरा किस्मत ही नहीं साथ दिया। साथियों, तो किस्मत की आजमाइश तो जुए में किए जाते हैं। हम लोग तो मेहनत पे विश्वास करने वाले लोग हैं और मेहनत के विश्वास पे ही जो है हम लोग यहाँ पे सफलता भी प्राप्त करेंगे साथियों। तो किस्मत की बात हमको नहीं जो है सो आजमाइश करना है, हम लोग को मेहनत पे विश्वास करना है साथियों। आगे देखते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं। साथियों, नजर, ये नजर जो है ना क्या कमाल की चीज है साथियों। एक ही चीज को मान लीजिए कि एक हम एग्जांपल देते हैं, फटाफट हम बताते हैं कि मान लीजिए कि एक आईएमसी है और आईएमसी को 5 व्यक्ति देख रहा है। तो पहला जो ए व्यक्ति है वो बोल रहा है कि लोगों को जोड़ना जो है तो हमारे बस की बात नहीं है। ये ए व्यक्ति बोल रहा है, चीज एक ही है आईएमसी। बी व्यक्ति जो है सो वो बोल रहा है कि लोगों को जोड़ तो लेंगे, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वही व्यक्ति सी व्यक्ति बोल रहा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है सो बकवास है, इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग बकवास है। वहीं पे डी व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन यदि कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलर। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है सो पूर्वज जो है अभी तक जो है सो मजदूरी करते थकते नहीं है, लेकिन हम लोग को किस्मत बदलने का जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये डायरेक्ट सेलिंग। ये डी व्यक्ति बोल रहा है। और साथियों, 5वां जो ई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि हम कल से ही जो है सो काम करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि बाधाओं में कितना दम है कि वो हमको रोक ले। तो कहने का भाव मेरा यह है साथियों कि एक आईएमसी को 5 व्यक्ति ने 5 तरीका से देखा, लेकिन इसमें जो है डी और ई का जो देखने का तरीका है वो जो है उसको क्राउन प्रेसिडेंट बनाने का तरीका है साथियों। लेकिन ये जो 3 व्यक्ति है ये जो है सो लूजर लोग हैं, ये जो है सो लीनियर लोग होते हैं साथियों। तो हमको सोच जो है सो बदलना पड़ेगा और सोच जब ही बदल लेंगे साथियों तो सितारे भी बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद मिल जाता है। साथियों, कश्तियां जो है सो एक उर्दू शब्द है, कश्तियां का मतलब होता है नाव। यदि मान लीजिए कि हम किसी
समुद्र के उस पार से उस पार जाना है, एक जो है सो उस पार जो है पूरब की दिशा में, पश्चिम से हम पूरब दिशा चलेंगे और पूरब की दिशा में जो है एक सुंदर सा जो है आम का पेड़ है, हमको आम खाना है। और नाव पे सवार होके साथियों हम पूरब नहीं चल के चल जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो हमको वहां पे बबूल का पेड़ मिलेगा, आम का पेड़ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कश्तियां को नहीं बदल देंगे, हम नाव को ही नहीं बोलेंगे कि नाव चेंज कर लेते हैं, दूसरा नाव बना लेते हैं। हमको जो है सो डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा साथियों, हमको जो है सो पूरब दिशा में हमको चलना पड़ेगा, तो खुद ब खुद जो है सो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको नाव नहीं बदलना है, हमको काम करने की, एफर्ट लगाने की जो तरीका है उसको बदल देना है साथियों। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदला तो किनारे खुद बदल जाता है साथियों। आगे देखते हैं, जिस जिस पर जग हंसा है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है साथियों। ये पूरा दुनिया गवाह है साथियों। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कालिदास का। कालिदास इतना महामूर्ख थे जो एक पेड़ पे बैठे हुए थे, जिस पेड़ पे टहनी पे बैठे हुए थे उसी टहने को आगे से काट रहे थे। उसको इतना भी नहीं पता था कि ये टहनी यदि हम काट देते हैं तो हम खुद गिर जाएंगे और हम जो है सो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। वो इतना महामूर्ख थे, लोग उस पर हंसते थे। एक सावित्री बाई फुले साथियों, हम सब तो जानते हैं सावित्री बाई फुले जो शिक्षा की देवी है। सावित्री बाई फुले जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उनके साड़ी पे गोबर फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे, लोग उन पे मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जो है साथियों वही तुलसीदास और वही सावित्री बाई फुले को जो है सो एक कवि के रूप में और सावित्री बाई फुले को प्रथम महिला शिक्षक के रूप में देखते हैं और पूरा दुनिया के लिए जो है सो एक वो जो है सो इंस्पिरेशन है, पूरा दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है साथियों। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास हैं। तो यदि हम पे भी कोई हंसता है तो समझ लेना है कि हमको जो है सो एक जो है सक्सेस का जो है सो दस्तक हमको भगवान ने भेजा है, तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर जो है सो बढ़ रहे हैं साथियों। कहने का भाव ये है कि हमको लोग क्या कहता है उस पर नहीं ध्यान देना है, हम क्या करते हैं उस पर ध्यान देना है साथियों। तो हम बढ़ते हैं आगे। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी साथियों। सपना जब आप देखेंगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो सपना कैसा देखना है। बहुत बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं कि सपना वो नहीं है जो आप बंद आंखें से देखते हैं साथियों। सपना वो नहीं जो आप बंद आंखें से देखते हैं, सपना तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देता है। सपना ऐसा देखिए कि आपको जो है सो ललक लगा दे आपके अंदर को, उसको पाने के लिए आपको सोने पे जो है सो जो है प्रतिबंध लगा दे। सपना हमको ऐसा देखना है, और जब आप सपना देखेंगे साथियों तो आपको मुश्किल तो आना ही है, लेकिन जब आप उस मुश्किल के घड़ी से पार कर जाते हैं, जब उस कठिनाई की घड़ी को पार कर जाते हैं तो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होता है साथियों, और आपकी कामयाबी भी शोर मचाने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान कैलाश सर को देख सकते हैं, और हम सर से ही इंस्पायर होते हैं हम लोग, क्योंकि जब सर सक्सेस हुए, मेहनत को तो कोई नहीं देखा। जब सर जब हम लोग को बताएं, लोगों को बताएं, तब सोचे कि सर इतना मेहनत किए, लेकिन जब वो कामयाब हो गए तो सब कहने लगा कि नहीं ये तो अब जो है सब कामयाब हो गया। तो कहने का भाव है कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि कामयाबी साथियों शोर मचा दे। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम एक बार देख लेते हैं। विजय सर थोड़ा टाइम नजदीक होगा, 5 मिनट पहले आप हमको बोल दीजिएगा। सर ओके सर, थैंक यू सर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है साथियों। ये मतलब अनुनाश्रय संबंध है इस दोनों में, इस दोनों का आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। यदि आपको कुछ जीतना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको जो है सो बुरी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, और जीतने वाले को साथियों बाजीगर कहते हैं, बाजीगर। साथियों बाजीगर जो है सो उसके सामने में कोई आफत नहीं होता है, उसके सामने में जो है सो गिड़गिड़ाहट नहीं होता है। बाजीगर जो है सो अपने जो है मेहनत पे विश्वास करता है, बाजीगर अपने जो है सो कर्म पे विश्वास करता है साथियों। तो हम आगे देखते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं साथियों, और ये किस प्रकार के लोग होते हैं वो हम देखते हैं। एक होता है विनर और दूसरा होता है लूजर।
एक विनर है, जीतने वाला एक लूजर है। तो यही बात है कि विनर जो है सो मेहनत पे विश्वास करने वाले लोग हैं और लूजर जो है सो अपनी किस्मत को कोसने वाले लोग हैं साथियों। आगे देखते हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक लूजर को जिंदगी एक मौका जरूर देता है। हर एक लूजर को जो अपने किस्मत से जूझ रहे हैं, जो अपने कैरियर में असफल हो गए हैं, उनको भी जिंदगी कभी ना कभी एक मौका जरूर देता है साथियों। लेकिन उस मौका को सही समय पे कैच कर लेना ये बड़ी बात होती है साथियों। तो विनर और लूजर, तो कहने का भाव ये है कि लूजर जो है उसको भी जिंदगी एक मौका देती है सक्सेस होने के लिए। आगे देखते हैं। जिसमें वो विनर बन सकता है, लूजर भी विनर बन सकता है साथियों। जिद चाहिए जीत के लिए साथियों, जीतने के लिए जिद चाहिए, जिद। और हारने के लिए तो डर ही काफी है साथियों। आप कोई भी कितना भी बड़ा प्लानिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए और एक डर को जो है अपने अंदर में बिठा लीजिए, सारा किया धारा साफ हो जाएगा साथियों। डर जो है सो इतना खतरनाक होता है। तो हमें जिद करना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है। हमको निरंतर जो है सो आगे बढ़ते रहना है साथियों। डर को जो है सो अपने इर्द गिर्द जो है सो भटकने नहीं देना है साथियों। ऐसा हमको जो है अपने आप को बिल्ड कर लेना है। तो यही इस पीपीटी का इसमें ये देख रहे हैं साथियों। हम आगे देखते हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग एक बिजनेस है, बिजनेस ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस तो है ही, लेकिन ये साथियों जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे जितने सारे जुड़े हुए हैं व्यक्ति, कितने डिसिप्लिन लोग हैं, कितने डिसिप्लिन तरीके से हम लोग बात करते हैं आपस में। क्या ये तरीका नहीं है? क्या ये हमारे जीवन में कुछ अलग बदलाव नहीं दिख रहा है? आप सोच सकते हैं साथियों, है जबकि बल्कि ये जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है और नेटवर्क मार्केट और बिजनेस तो कराता ही है साथियों। यहां से सारा कुछ मिलता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इस बिजनेस में आप दूसरे को भी जीने का सही तरीका सिखाते हैं और साथियों कहा जाता है कर भला तो हो भला। और आप इसमें दूसरे को जिंदगी जिलाने की कला भी सिखाते हैं साथियों, और दूसरे को भी सिखाते हैं और अपने तो आप खुद भी सीखते जाते हैं साथियों। तो देखिए इसमें कितना जो है तो आशीर्वाद लेते हैं, प्यार लेते हैं, उसके बाद जो है सारा कुछ यहाँ से मिलता है साथियों। ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है। तो हम आगे देखते हैं मंथली टारगेट कैसे बनाए साथियों। ये टारगेट जो है सो देखिए यहाँ पे आंख का जो है सो फिगर बना हुआ है। ये आपको देखना पड़ेगा, टकटकी लगा के देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंख का फिगर बना हुआ है। कह देने से मंथली टारगेट नहीं बन जाएगा। और साथियों ये मंथली टारगेट जो है सो सक्सेस का जो है ये मंत्र है, सक्सेस का जो है सो एक चाबी है साथियों। क्योंकि हम एक ही बार यदि सोच ले कि हम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि उसको हम एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बना के यदि काम कर लें तो आसान है साथियों। आसान ही नहीं बल्कि बहुत आसान है। तो हम देखते हैं मंथली टारगेट कैसे बनाना है। कम से कम 20% ग्रोथ के साथ बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना है साथियों। हमको हमेशा प्रत्येक मंथ में ये देखना है कि आज जो है मान लीजिए कि हमारे टीम में 20% और 10% मान लीजिए कि बिजनेस वॉल्यूम आया तो हमको उसको जो है अगले मंथ में उसको 20% ग्रोथ कराना है। हमको ऐसा सोचना है। आज मान लीजिए कि हमारे टीम में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आया तो हम अगले महीना में सोचेंगे कि उसमें 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आए, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आए। इस प्रकार से हमको बढ़ते क्रम में जो है तो टारगेट बनाना है साथियों। जो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से टारगेट बना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप अभी नए नए आए हैं और शुरू में ही बना लेंगे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का, ऐसा नहीं है साथियों। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कौन रोकता है आपको टारगेट बनाने के लिए? बनाइए साथियों, आज से शुरू कर दीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए साथियों। आगे देखते हैं। ज्वाइनिंग भी 20% जो है तो मिनिमम ग्रोथ। उसके बाद देखिए कि बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा। बिजनेस का ग्रोथ तो तभी होगा जब हमारे ज्वाइनिंग का ग्रोथ होगा। तो देखिए कि हमारे
टीम में नए नए लोग का कितने जो है सो हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कितने लोग को हम उसमें ला रहे हैं। और साथियों आपको पता ही है कि जब आप 20 आदमी को ज्वाइनिंग करेंगे साथियों, उसमें से यदि 2 आदमी भी आपका काम करने वाला निकल गया, 2 आदमी भी एक अच्छा लीडर आप बना दिए, तो आप समझिए कि हम जो है सो एक सक्सेस हो गया और उसको भी हम सक्सेस कर दिए। कहने का भाव ये है कि 2 ही आदमी यदि उसमें काम करने वाला निकल जाए तो ये साथियों आपके लिए बहुत अच्छा है और उस व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है साथियों। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको ज्वाइनिंग पे ध्यान देना है। उसके बाद है टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा साथियों, ये तो जाहिर सी बात है। यदि हम टारगेट लेंगे तो हमको मेहनत भी होगा, हमको धूप भी लगेगा कहीं पे जो है सो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी साथियों। और ये प्रॉब्लम जो है सो नहीं आएगा तो फिर नहीं हो सकता है, तब जो है सो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मंथली टारगेट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मंथली टारगेट करने के लिए हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक प्रश्न उठता है कि हमको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक होता है कि एफर्ट, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक होता है मोर एफर्ट कि हम थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं। और एक होता है साथियों एक्स्ट्रा डोज एफर्ट, यानी कि सुपर फास्ट साथियों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो है एफर्ट लगाएंगे तब आप जल्दी सक्सेस होंगे, कि मोर एफर्ट लगाएंगे तब जल्दी सक्सेस होंगे, कि हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए साथियों। ये आप पे छोड़ते हैं, आप सोच सकते हैं साथियों। तो आगे देखते हैं, और चौथा में है सक्सेस। और ये एक्स्ट्रा डोज जब आप लगा लेते हैं तो आपको तो कुछ मिलने वाला है, और वो जो मिलने वाला है साथियों आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो साथियों टारगेट अचीव करने के लिए ये आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसमें से 1 2 3 जो है आपको कौन बेटर लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है सो फटाफट जो है मैसेज में टाइप कर देंगे। और हम तो नहीं देख रहे हैं, हमारे सर लोग देखेंगे, बाद में बताएंगे। तो आप लोग फटाफट जो है 1 2 3 3 ऑप्शन है, इसमें से टाइप करेंगे साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि मंथली टारगेट बनाने में क्या आपको क्या होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा, और सेमिनार में भी जाना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट जो है सो कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। मान लीजिए कि हम लोग मधुबनी का जो है सो 25 तारीख का प्लानिंग कर रहे हैं, हमें बात हो रही है अभी, तो उसमें जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा तो लगेगा हमको। यदि मान लीजिए कहीं पे भूख लग गया तो कुछ नाश्ता करेंगे, तो ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा साथियों। टाइम भी देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा साथियों, सेमिनार में भी जाना पड़ेगा। जब हम वहां जाएंगे तो हमारा जो है सो नॉलेज जो है सो एक ब्रॉड बैंड हो जाएगा साथियों। नॉलेज का जो है सो अंबार लग जाएगा हमारे अंदर, और वही नॉलेज जो है हमको साथियों क्राउन प्रेसिडेंट बनाएगा एक न एक दिन। तो आगे देखते हैं, बेहतर भविष्य के लिए आज से ही समय का सही निवेश करें साथियों। ये समय जो होता है, कहता है कि चिड़िया चुग गई, एक बहुत सुंदर है कि अब पछतावत होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का भाव ये है कि अभी हम लोग तो समय समय का जिक्र करते हैं, लेकिन साथियों जब इसको आपको कभी प्रैक्टिकल आपके जीवन में आ जाएगा तब आपको समय की जो है सो कीमत पता चलेगा कि काश हम पहले ऐसे कर लिए होते तो आज हमको ये अपने आप पे कोसना नहीं पड़ता साथियों। समय की बहुत महत्व है साथियों। समय की महत्व उनसे पूछिए जिनको 1 सेकंड के लिए ट्रेन छूट जाता है, 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है साथियों। तो हमको समय की कदर करना है और समय का सही निवेश करना है साथियों। पूरे दिन हम लोग जो है सो बिना मतलब के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे हम लोग टाइम व्यतीत कर देते हैं, और जो है सो अच्छे काम में हम लोग, कहने का मतलब है जो लोग नहीं समझ पाते हैं इस बिजनेस को वो करते हैं, लेकिन ये आप उसको समझाएंगे तो जो है सो तैयार नहीं होते हैं साथियों। तो ये सब एक पार्ट है, ये सब होता है और ये होता ही रहेगा। तो हम आगे देखते हैं, मंथली टारगेट में कनेक्टिविटी पे आपको 40% ध्यान पड़ेगा। लोगों को जो है सो आपस में संबंध बनाना, लोगों के बीच बातचीत करना 40% करना है। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट साथियों, स्किल डेवलपमेंट, डेमो दिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये सब स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत 30% आपको करना है। प्लानिंग आपको 20% करना है साथियों। प्लानिंग में क्या करेंगे, प्लानिंग में छोटा छोटा प्लानिंग करेंगे, वहां पे बैठ के आपस में जो है सो अपने स्तर से हम प्लानिंग करेंगे। ये है काम पे हमको 10% फोकस करना है साथियों। थोड़ा टाइम भी होने जा रहा है तो थोड़ा सा हम फास्ट होते हैं। उसके बाद है टारगेट अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा।
उदाहरण सेट करना पड़ेगा साथियों, हमको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, हमको 1100 बिजनेस वॉल्यूम हमको करना पड़ेगा, हमको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा, तब हमारे टीम जो है सो तुरंत जो है उदाहरण के तौर पे जो है सो कहेगा देखिए ये जो है सो हमारे लीडर है जो तुरंत ये काम करते हैं। हम लोग उदाहरण के तौर पे ग्रेट गुरु सर को लेते हैं, उसके बाद जो है सो रमन कुमार विजय सर को लेते हैं, प्रेम सर को लेते हैं उदाहरण के तौर पे साथियों। तो हमको भी ऐसा बनना है और साथियों हम बन सकते हैं। आगे देखते हैं 1100 बिजनेस वॉल्यूम समय पे करना है हमको, रोज की गतिविधि होनी चाहिए साथियों। इसमें जो ये हम अपने अंदर अनुभव किए हैं, काम तो हम करते हैं लेकिन रोज नहीं करते हैं, तो ये रोज की जो है सो आदत हमको डालना पड़ेगा। भले आप छोटा ही कीजिए, थोड़ा सा ही कीजिए, लेकिन रोज करिए साथियों। हम भी कोशिश करते हैं साथियों। तो हम आगे देखते हैं सीखने की आदत, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। सीखने की आदत हमको डालनी पड़ेगी, अपलाइन से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे साथियों, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो आपको जो है सो किंग मेकर होता है साथियों। अपलाइन आपको मार्ग दिखाता है, हाथ पकड़ के चलना सिखाता है अपलाइन, इसलिए अपलाइन के साथ अच्छे संबंध होना चाहिए। डाउनलाइन से भी अच्छे संबंध होना चाहिए साथियों, क्योंकि डाउनलाइन जो है आपका जो है सो पार्ट है, आपका अंग है, शरीर का जैसे अंग है उसी प्रकार आपका बिजनेस का अंग है अपलाइन और डाउनलाइन। उसके साथ भी अच्छे संबंध हमको बनाना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकना पड़ेगा साथियों। उसके बाद मंथली टारगेट, उसके बाद देखिए साथियों नेटवर्किंग मार्केटिंग में सफल होने के ये तरीके जितना भी अभी हम बताए हैं, अभी डिस्कस किए हैं, उस सारा का जो है सो संक्षिप्त यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए साथियों। इसका हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सुंदर चीज इसमें लिखा हुआ है। सीखना है और सिखाना भी है। और सीखना सिखाना कैसे है? पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कोई हमको जो है सो बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, ऊर्जावान रहना है, सफल अपलाइन से हर दिन संपर्क में रहना है, टीम के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना है। उसके बाद साथियों निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है। निगेटिव बातें पर जब ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, कहा जाता है कि किए दिए पे पानी फिर जाना। आप जितना जो है सो ये बनाए हैं वो तुरंत जो है सो नष्ट हो जाएगा साथियों, निगेटिव बातों पे जब आप ध्यान देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स लव बेस्ट विशेस, हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान कैलाश सर जी के माध्यम से बनाए हुए पीपीटी का हम लोग आनंद ले रहे थे, सीख